क्वालिटी डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से अहम फैसले किए गए हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत 3 घंटे तवील इजलास हुआ और इजलास में डोमेस्टिक क्रिकेट निज़ाम को मजबूत बनाने का फैसला किया गया है। चेयरमैन पीसीबी की क्वालिटी डोमेस्टिक क्रिकेट को फरोग देने के प्लान की असूली मंजूरी, अच्छे खिलाड़ियों की प्रोफेशनल अंदाज में ग्रूमिंग की हिदायत, डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए कोचिंग का मयार भी बेहतर बनाने का फैसला। डोमेस्टिक क्रिकेट के कोचेस की ट्रेनिंग के लिए मास्टर कोच को तैनात किया जाएगा, जबकि इजलास में डोमेस्टिक क्रिकेट कॉन्ट्रैक्ट पर भी नजरसानी का फैसला किया गया। क्वालिटी डोमेस्टिक क्रिकेट के फरोग के लिए तीनों फॉर्मेट के टूर्नामेंट्स कराने का भी फैसला। खिलाड़ियों को कौमी टीम में शमूलियत के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगी, यह कहना था चेयरमैन पीसीबी का। मजीद कहा कि कारकर्दगी, फिटनेस और मेरिट पर खिलाड़ियों को आगे मौका दिया जाएगा। परफॉर्मेंस और फिटनेस पर ही खिलाड़ियों का इंतखाब किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि मेरिट, कारकर्दगी और फिटनेस पर समझौता नहीं होगा। नए टैलेंट को सामने लाने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम भी करना होगा। मजीद चेयरमैन पीसीबी का क्या कहना था और इस अहम इकदाम के मुतालिक तफसीलात क्या हैं, वसीम अहमद हमें आगाह करेंगे। जी वसीम। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन रज़ा नकवी की ज़ेर सदारत डोमेस्टिक क्रिकेट की बेहतरी के लिए इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास 3 घंटे तवील तक जारी रहा, जिसमें अहम फैसले किए गए और डोमेस्टिक क्रिकेट के स्ट्रक्चर को मजबूत बनाने का फैसला किया गया है। इसमें चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्वालिटी डोमेस्टिक क्रिकेट को फ़रोग देने के लिए जो असूली प्लान था उसकी भी मंजूरी दे दी है। इसमें क्वालिटी डोमेस्टिक क्रिकेट को हर सतह पर प्रमोट किया जाएगा। इसमें क्लब लेवल और नेशनल लेवल के तक के सतह के जो टूर्नामेंट्स है उनका इनेकाद जो है, उनको मुसलसल इनेकाद जो है उसको मुमकिन बनाया जाएगा। इसके साथ साथ जो डोमेस्टिक कोचेज़ हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए भी एक मास्टर कोच जो है उसको तैनात किया जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन रज़ा नकवी ने कहा कि अच्छे खिलाड़ियों को प्रोफेशनल अंदाज में ग्रूम करने की भी हिदायत की है और बेहतर कोचेज़ ने टैलेंट के तलाश के लिए जो टैलेंट हंट प्रोग्राम है उसका भी आगाज़ किया जाएगा। इसमें आपको बताना चलूँ कि जो अहम फैसले हैं उनमें चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़रिए सदारत जो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है उसका भी उसके खदोखाल का भी तफसीली जायज़ा लिया गया था और इसमें फ़ैसला किया गया है कि तमाम जो डोमेस्टिक लेवल की क्रिकेट है उसको मजबूत करने से ही पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो बेहतर हो सकी है। लिहाजा जो तमाम तर तवज्जो है डोमेस्टिक क्रिकेट पर रखी जाएगी और तमाम जो प्लेयर्स हैं उनका जितना भी डाटा होगा, जितना भी रिकॉर्ड्स होंगे वो मुरतब किए जाएंगे। उसकी बुनियाद पर जो नेशनल टीम जो है वो बनाई जाएगी और तमाम खिलाड़ियों की फिटनेस और परफॉर्मेंस को मद्देनजर बहुत शुक्रिया, हमारे साथ वसीम थे, अपडेट कर रहे थे। पंजाब हुकूमत ने चैटबॉट मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने का फैसला किया है। शहरियों की कानूनी उमूर में रहनुमाई के लिए चैटबॉट मोबाइल एप्लीकेशन का फैसला किया गया है। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड को चैटबॉट मोबाइल एप्लीकेशन तैयार करने का ग्रीन सिग्नल भी मिल चुका है। बिल्कुल, एप्लीकेशन इब्तदाई तौर पर खातून और बच्चों बारे कानूनी अमूर पर रहनुमाई करेगी और पंजाब हुकूमत की चैटबॉट लीगल ऐप का दायरा कार बतदरीज बढ़ाने की मंजूरी। चैटबॉट ऐप से शहरी 1 क्लिक पर ही घर बैठे कानूनी मसाइल पर दरपेश मशवरा भी हासिल कर सकेंगे। तफसीलात बताएंगे इस मुतालिक राव दिलशाद हुसैन। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, पंजाब में कानूनी मशावरत के लिए अब 1 क्लिक पर सहूलत दस्तियाब होगी। आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने शहरियों की कानूनी मामलात में मुआवनत के लिए चैटबॉट एप्लीकेशन लॉन्च करने का फ़ैसला किया है। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड को इस हवाले से बाकायदा ग्रीन सिग्नल भी दे दिया गया है। आपको बताएं कि महकमा कानून की तमाम तर जो सिफारिशात हैं वो भिजवा दी गई हैं PITB को और इस ज़िमन में इस लॉन्च को इब्तदाई तौर पर ख़वातीन और बच्चों से मुतल्लिक जो कानूनी मामलात हैं उनमें जो है वो शहरी मशावरत हासिल कर सकेंगे। महकमा कानून ने मुख्तलिफ सवालात और जवाबात भी PITB को एक फ़हरिस्त की सूरत में अरसाल कर दी है, जबकि इसी तरह से 1 क्लिक पर शहरी घर बैठे ही हर तरह की कानूनी जो है वो मुआवनत हासिल कर सके। इस हवाले से बाकायदा इसको जो है वो लॉन्च किया जाएगा और इसकी रसाई हर शहरी तक होगी। हर शहरी इस मोबाइल ऐप को लॉन्च कर डाउनलोड करेगा और डाउनलोड करने के बाद अपनी जो कानूनी मशावरत है वो कर सकेगा। फ़िलहाल महकमा कानून ने इस पर तैयारी मुकम्मल कर ली है। तमाम सिफारिशात जो हैं वो PITB को भिजवा दी गई हैं। पंजाब हुकूमत ने भी चैटबॉट मोबाइल एप्लीकेशन की बाकायदा मंजूरी दे दी है। बहुत शुक्रिया राव दिलशाद हुसैन। महकमा तालीम की कॉलेजेस अखराजात को कम करने की हिकमत अमली। सूबे भर में किराए की इमारत में कायम 39 कॉमर्स कॉलेजेस को बंद करने का फैसला सामने आ गया।
मुतल्लिका कॉलेजेस को करीबी कॉलेजेस या फिर सरकारी इमारतों में जगह दी जाएगी। मुतल्लिका कॉलेजेस में तलबा की तादाद कम और स्टाफ की भी कमी है। DPI कॉलेजेस ने मंसूबे पर काम शुरू कर दिया है। DPI ज़राई की जानिब से ऐसा बताया गया है, जबकि महकमा तालीम को मुतल्लिका कॉलेजेस से आमदन से कई गुना ज़्यादा अखराजात भी बर्दाश्त करना पड़ रहे हैं। इमरान यूनस हमारे साथ हैं, तफसीलात बताएंगे। जी इमरान यूनस। सूबे भर में इस वक्त 39 कॉमर्स सरकारी कॉलेजेस हैं जो कि किराए की इमारतों में कायम हैं, और महकमा तालीम के हवाले से बात की जाए तो महकमे को इन कॉलेजेस से जो फ़ंड्स मौसूल हो रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा अखराजात करने पड़ रहे हैं, क्योंकि DPI ज़राए के मुताबिक इन कॉलेजेस में इनरोलमेंट जो है वो बहुत कम है, जिससे स्टाफ की तनख्वाहें और इन इमारतों के किराए जो हैं वो नहीं निकल रहे, और तमाम अखराजात जो हैं वो हुकूमती फ़ंड से, वो फ़ंड जो कॉलेजेस सरकारी कॉलेजेस को चलाने के लिए हुकूमत फराहम करती है उससे अदा करना पड़ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा खसारे में इन कॉलेजेस की वजह से महकमा जो है वो उसको मुश्किलात का सामना है। लिहाजा महकमा तालीम ने डिसीजन ये लिया है कि इन 39 सरकारी कॉलेजेस को जो कि किराए की इमारतों में मौजूद है, इनको जल्द जो है वो बंद किया जाएगा। बंद करने के बाद इन मुतल्लिका कॉलेजेस के करीब जो और सरकारी कॉलेजेस हैं वो देखे जाएंगे, और जो सरकारी इमारतें हैं वो देखी जाएंगी। उसके बाद इन कॉलेजेस को वहाँ मुंतकिल कर दिया जाएगा। इस हवाले से फ़ाइल वर्क जो है वो शुरू कर दिया गया है, और बहुत जल्द DPI कॉलेजेस की जानिब से ये फ़ाइल जो है वो आला हुकाम को पेश की जाएगी, और उसके बाद इन 39 सरकारी कॉलेजेस कॉमर्स कॉलेजेस को जो कि में मौजूद है इनको बंद कर दिया जाएगा। जी, सरकारी स्कूलों को साइंस लैब के लिए लाखों रुपए का सामान फराहम करना महंगा पड़ गया। साइंस लैब के लिए लाखों से खरीदे गए साइंसी आलात की अदायगी 3 साल बाद भी नहीं की जा सकी। MS अनमोल साइंटिफिक इदारे ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी को अदायगियों के लिए दरख्वास्त दे दी है। तफसीलात जानते हैं इस हवाले से जुनैद रियाज से। जुनैद, अपडेट कीजिएगा। लाहौर के सरकारी स्कूलों में साइंस लैब का आलात फराहम करना महंगा पड़ गया। 4 साल गुजरने के बावजूद जो है स्कूलों की जानिब से फंड्स जो हैं वो फराहम नहीं किए गए, जो कि साइंस लैब के लिए आलात जो हैं वो फराहम किए गए थे। MS अनमोल साइंटिफिक अदारे की जानिब से जो है लाहौर के हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों को जो है ये साइंटिफिक आलात जो हैं वो फराहम किए गए थे। ताहम 4 साल गुजरने के बावजूद जो है वो वाजबात की अदायगी नहीं की गई, जिसके ऊपर MS अनमोल साइंटिफिक अदारे ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर से दरख्वास्त कर दी है कि फौरी तौर पर स्कूलों से जो है वो फंड्स लेकर दिए जाएँ। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी का कहना है कि साल 2021 में ही जो है आलात के लिए स्कूलों को फंड्स फराहम कर दिए गए थे और उनके अकाउंट में मुंतकिल कर दिए गए थे। इस हवाले से स्कूल सरबराहान का कहना है कि फंड्स तो इस्तेमाल हो चुके हैं बिजली के बिल और दीगर वाजबात की अदायगी में, ताहाल इस वक्त जो है उनके पास फंड्स मौजूद नहीं है। इस हवाले से उनका कहना है कि जो ही नॉन सैलरी बजट फराहम होगा स्कूलों को, स्कूल की जानिब से जो है वाजबात की अदायगी कर दी जाएगी। इस हवाले से लाहौर के जो अहम स्कूल हैं, जिसमें पायलट स्कूल है और देव समाज स्कूल है, समनाबाद स्कूल है, रेटिंगन रोड स्कूल है, इन स्कूलों को शोकाज नोटिस जारी कर दिए गए हैं कि फौरी तौर पर जो है वाजबात की अदायगी की जाए, बसूरत दीगर सरबराहान के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में। आपको बताएं, स्कूलों के बाद सरकारी अस्पताल भी ठेके पर देने की तैयारियां। सरकारी अस्पतालों को ठेके पर देने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा, और इस हवाले से पेपरा कवानीन के तहत अस्पतालों को 3 साल के लिए ठेके पर दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत ठेके पर दिए अस्पतालों को अद्वियात की फराहमी जारी रखेगी, और अस्पतालों में इब्तदाई तौर पर 6 शोबाजात आउटसोर्स किए जाएंगे। एनेस्थीसिया, बच्चों के शोबाजात, रेडियोलॉजी के शोबे भी ठेके पर दिए जाएंगे। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं अली रामे से। जी अली रामे, क्या डिटेल्स हैं? पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है कि वो अब सरकारी स्कूलों के बाद सरकारी अस्पतालों को भी आउटसोर्स करेगी, और इसके लिए एक पायलट प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया जाएगा, और पंजाब की जो फैसिलिटेड मैनेजमेंट कंपनी है वो इसको लुक आफ्टर करेगी। और इसके लिए इब्तदाई जो तजावीज़ पेश की गई हैं उसके मुताबिक मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर जो 6 डिपार्टमेंट्स हैं स्पेशलिटीज़ के हवाले से वो आउटसोर्स किए जाएंगे, और उसमें पैथोलॉजी एमरजेंसी है, बच्चों के एमरजेंसीज वार्ड हैं, और उसके साथ ही लिथोप्रोसी है और ब्लड ट्रांसफ्यूशन, और इसके साथ ही एनेस्थेसियोलॉजी जो है वो इसको प्राइवेटाइज जो है वो किया जाएगा, ठेके पर दिया जाएगा। और इसके लिए हॉस्पिटल्स जो हैं वो 5 हॉस्पिटल्स चुने गए हैं मुख्तलिफ अजला के, जिसमें विक्टोरिया हॉस्पिटल बहावलपुर है, डेरा गाजी खान का टीचिंग हॉस्पिटल है। जो इस कैटेगरी पर पूरा उतरेंगे उनको ये हॉस्पिटल जो है वो आउटसोर्स कर दी जाएगी। उसमें अमला स्टाफ भी यही रहेगा, लेकिन उसकी मैनेजमेंट जो है वो तब्दील कर दी जाएगी।
और मैनेजमेंट के बाद मेडिसिन की फराहमी जो है वो हुकूमत पंजाब की ज़िम्मेदारी होगी। तो इस पर इब्तदाई तजावीज़ हुकूमत पंजाब को पेश जो है वो कर दी गई हैं और इस पर हतमी कैबिनेट की अप्रूवल जो है वो दी जाएगी और जल्द महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर जो है वो एक समरी मूव करेगा जिसकी बाकायदा मंजूरी दी जाएगी। तो इब्तदाई जो तजावीज़ हैं उसके ऊपर अब ये फ़ैसला किया गया कि ये आउटसोर्स करके इसका एक तजर्बा लिया जाए कि हॉस्पिटल जो है उनको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट वो कॉन्ट्रैक्ट पर ठेके पर देने के बाद वहाँ पर अगर हालत बेहतर होती है तो मज़ीद भी इस पर प्रोजेक्ट बढ़ाया जाएगा। विफाक का जदीद टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर प्रीपेड सप्लाई का मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। नेपरा ने प्रीपेड रेजिडेंशियल सप्लाई टैरिफ की तजावीज़ विफाक को भिजवा दी। नेपरा ने प्रीपेड मीटर्स के लिए 43 रुपये 40 पैसे फी यूनिट के हिसाब से टैरिफ तैयार किया। शाहिद नदीम सिपरा हमारे साथ है, मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी शाहिद सिपरा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से पावर सेक्टर को जदीद तकाज़ों से मुज़य्यन करने का फ़ैसला किया गया है और सार्फिन से बिजली के बिल एडवांस में लेने के लिए मेगा प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया है। ज़रान ये बताया है कि प्रीपेड सप्लाई के नाम से एक मेगा प्रोजेक्ट वफाकी हुकूमत की जानिब से लाया जा रहा है जिसके तहत सार्फिन को अपने बिलों की अदायगी से कबल एक कार्ड दिया जाएगा और उस कार्ड की मदद से वो बिजली हासिल कर सकेंगे और ना सिर्फ वो कार्ड होगा बल्कि उसके साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन जो मीटर्स हैं उसकी तनसीब का अमल मुकम्मल किया जाएगा। उससे बराह रास्त फ़ायदा ना सिर्फ वफाकी हुकूमत को होगा बल्कि सार्फिन को भी काफ़ी हद तक इससे फ़ायदा उठाना पड़ेगा। अदरवाइज़ जो दीगर सिंगल फेज़ या 3 फेज़ मीटर्स के टैरिफ हैं उसमें डिफरेंस है, लेकिन जो प्रीपेड सप्लाई के हवाले से टैरिफ दिया गया है इसको फ्लैट रेट की बुनियाद पर रखा गया है और ये वफाकी हुकूमत को अरसाल किया गया है। अगर वफाकी हुकूमत इसकी मंजूरी देती है तो उसके बाद जब भी हुकूमत की जानिब से ये प्रोजेक्ट लेस्को समेत बिजली की तमाम तकसीम कार कंपनियों में आएगा और कंपनीज़ की जानिब से जदीद मीटर्स की तनसीब का अमल शुरू किया जाएगा तो ऐसे में सार्फिन को बिलों की अदायगी जो है मंथ एंड पे जो की जाती है ये कबल अज़ वक्त करना होगी और उनको एक प्रीपेड कार्ड दिया जाएगा और उस कार्ड को चार्ज करके जब तक उसमें रकम मौजूद होगी तो सार्फिन बिजली इस्तेमाल कर सकेंगे। जैसे ही उसकी रकम ख़त्म होगी तो उसके बाद उनकी बिजली की सप्लाई मुनक़ता हो जाया करेगी। जी, शहर की तामीरात के बिल्डिंग प्लान्स की फीसों को बढ़ा दिया गया है। गजट नोटिफिकेशन भी जारी। इतलाक आइंदा माली साल 1 जुलाई 2024 से 25 से होगा। बल्दिया उज़्मा लाहौर ने 7 साल बाद नई बिल्डिंग प्लान फीस शेड्यूल जारी कर दिया है। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब ने गैजेट नोटिफिकेशन की मंजूरी दी। मजीद जानेंगे इस बारे में बसाम सुल्तान से। बसाम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर में तामीरात के जो बिल्डिंग प्लान्स हैं उनकी फीसों को जो है वो बढ़ा दिया गया है। इसी हवाले से गैजेट नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी कर दिया गया है जिसका इतलाक आइंदा माली साल 1 जुलाई से जो है वो होगा। इसी तरह अगर हम देखें बल्दिया उज़्मा ने जो है वो 7 साल बाद नई बिल्डिंग प्लान फीस शेड्यूल जो है वो जारी किया है। रिहायशी नक्शा फीस जो है वो जिसको 4 रुपये स्क्वायर फीट से बढ़ाकर जो है वो 15 रुपये फी मुरबा फीट जो है वो कर दिया गया है। कमर्शियल बिल्डिंग प्लान नक्शा फीस जो है वो 10 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये फी मुरबा स्क्वायर फीट जो है वो कर दी गई। इसी तरह इंडस्ट्रियल बिल्डिंग प्लान जो है उसकी फीस को 5 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये फी मुरबा स्क्वायर फीट। एग्रीकल्चर बिल्डिंग प्लान के जो नक्शा फीस है उसको ओपन शेड की 50 पैसा जो है वो फी स्क्वायर फीट बढ़ा दिया गया है। इसी तरह पोल्ट्री फार्म नक्शा जो है उसकी जो फीस थी उसको 1 रुपया फी मुरबा फीट जो है वो बढ़ा दिया गया है। इसी तरह ज़रई नक्शा जात की जो फीस है उसको 2 रुपये फी मुरबा फीट फीस जो है वो उसकी बढ़ा दी गई है। इसी तरह खिलाफ जो नक्शा तामीर पर जुर्माना फीस है उसको 100 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये जो है वो कर दिया गया है। जो मॉडल शाहराहों पर जायद ऊंचाई बिल्डिंग है उसकी जो फीस है उसको 100 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये मुरबा फीट जो है वो कर दी गई है। और जिस तरह मैंने आपको बताया इसका इतलाक जो है वो 1 जुलाई 2024-2025 से जो है वो किया जाएगा। जो डिप्टी कमिश्नर हैं एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर हैं इनने 1 जुलाई से फीस नापने का जो है वो हुक्म दे दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बसाम थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। शहर में गैर कानूनी पार्किंग की भरमार है। हॉल रोड, फिरोजपुर रोड समेत बेशतर इलाकों में गैर कानूनी पार्किंग माफिया सरगर्म है। नो पार्किंग के साइन बोर्ड तले ही गैर कानूनी पार्किंग कायम कर दी गई हैं। मजीद क्या सूरत हाल है, बसाम सुल्तान हमें आगाह करेंगे। जी बसाम। जी बिल्कुल, शहर में गैर कानूनी पार्किंग की जो है वो भरमार है। शहर की बेशतर शाहराएँ हैं, अहम शाहराएँ हैं, जिस तरह माल रोड से मुल्हिका जो सर्विस रोड है
ہال روڈ کے بالکل ساتھ یہاں پر بھی غیر قانونی پارکنگ کی بھرمار ہے. فیروز پور روڈ پر بھی جو ہے وہ غیر قانونی پارکنگ کی جو ہے وہ بھرمار نظر آتی ہے. جو نو پارکنگ کا سائن ہے اس کے بورڈ تلے ہی جو ہے وہ غیر قانونی پارکنگ جو ہے وہ قائم کر دی جاتی ہے. اس کے خلاف جو متعلقہ محکمے ہیں, جو انتظامیہ ہیں, وہ مؤثر اقدامات کرنے میں جو ہے وہ ناکام ہیں. ایک جانب غیر قانونی پارکنگ ہے تو دوسری جانب جو ہے وہ اوور چارجنگ بھی کی جاتی ہے. یہ جس پوائنٹ پر میں موجود ہوں, اس پوائنٹ کی جو ہے وہ 12 دفعہ جو ہے وہ شکایات بھی درج کروائی گئی. متعدد بار جو ہے وہ خبر نشر ہونے کے باوجود جو متعلقہ انتظامیہ ہے, جو کارپوریشن ہے یا جو لاہور پارکنگ کمپنی ہے, وہ اس کے خلاف مؤثر اقدامات کرنے میں جو ہے وہ مکمل طور پر ناکام ہے. اگر ہم دیکھیں, جس طرح میں نے آپ کو بتایا, غیر قانونی پارکنگ سمیت یہاں پر اوور چارجنگ بھی کی جا رہی ہے. موٹر سائیکل سے 10 کے بجائے جو ہے وہ 30 روپے چارج کیے جا رہے ہیں, جبکہ جو گاڑیاں ہیں ان سے فی گھنٹہ 100 روپیہ جو ہے وہ چارج کیا جا رہا ہے, جبکہ ان کا ریٹ جو ہے وہ 30 روپے مختص ہے. یعنی 3 گنا اضافی قیمت اور فی گھنٹے کے حساب سے جو ہے وہ چارج کی جاتی ہے. یہاں پر آنے والے جو شہری ہیں, جو عوام ہیں, ان کا یہی مطالبہ ہے کہ جو کارپوریشن ہے اور متعلقہ محکمے ہیں وہ اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو نبھائیں اور جو مختص کردہ ریٹس ہیں ان کے اوپر پارکنگ کو جو ہے وہ یقینی بنایا جائے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ بسام سلطان.